मुझे पता है तुम्हें कुछ बातों का बुरा लगता है। तुम्हें बुरा लगता है कि जब लोग मुफ्त की सलाह देने चले आते हैं, तुम्हारी ज़रा सी कमज़ोरी उन्हें पता नहीं चलती और वो तुम्हें ऐसे सलाह देने चले आते हैं जैसे उनके पास सलाहों का भंडार है और जैसे कि वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हैं। ऐसा नहीं होता है, पर इंतज़ार करो, ये वक्त उनका है, उनको बोलने दो और एक काम ज़रूर किया करो। उनमें से जो कुछ सार्थक शब्द हैं उनको ग्रहण करो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में उपयोगी है, जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। उन शब्दों को, उन वाक्यों को ग्रहण करो और उसके अलावा बाकी सब चीज़ों को तुम अपने बगल में जाने दो, उनको नज़रअंदाज करो। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे लोग सलाह लेने आएंगे। आज जो लोग तुम्हें सलाह देने आते हैं ना, वो तुम्हारे संस्कार, वो तुम्हारी प्रतिभा, वो तुम्हारे उन्नति को देखकर तुमसे सलाह लेने आएंगे कि वो कैसे काम करें, उनको कैसे काम करना चाहिए। रुक तो जाओ तुम, अभी से क्यों विचलित हो जाते हो और इतने बेचैन हो जाते हो। मुझे पता है तुम्हें अपने घर की तकलीफ़ें किसी और को बताना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम्हारे घर की तकलीफ़ सिर्फ तुम दूर कर सकते हो और मैं दूर कर सकता हूँ और कोई दूर नहीं कर सकता। और मेरे बच्चों में कुछ बच्चों का तो ऐसा स्वभाव है कि उनको दूसरों की तकलीफ़ें देखकर मज़ा आता है और वो खुश होते हैं और यूं ही मज़े लेने के लिए वो दूसरों की ज़िंदगियों में दखल देने चले आते हैं। मैं उनको समझाता भी हूँ कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो, इन सब चीज़ों में मत ध्यान दो, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। चलो, उनकी करनी है, वो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल उनको मिलेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा कि तुम अपने घर की तकलीफ़ें सिर्फ खुद दूर करना चाहते हो, किसी और को बताना भी नहीं चाहते हो। तुम सिर्फ अपनी तकलीफ़ें मुझसे कहते हो और तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना खुश होता हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरा बच्चा इतना समझदार कब से हो गया, कब से इतना समझदार हो गया कि उसको अपनी तकलीफ़ें सिर्फ अपने घर तक सीमित लगती हैं और उसको लगता है कि उसके घर की तकलीफ़ें वो और उसका बाबा दूर कर सकता है और इसके अलावा कोई और नहीं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम तकलीफ़ों के भंडार से निकले हो। आज भी तुम्हारी ज़िंदगी से तकलीफ़ें दूर नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा यूँ हौसले के साथ खड़ा होना, तुम्हारा यूँ फिर बार बार मेहनत करना और बार बार मेहनत करके मुझे मुकाबला देना कि मैं तुम्हें कब तक सफल नहीं करूँगा, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब तुम मेरे सामने आकर डटकर खड़े हो जाते हो कि तुम मेहनत करते रहोगे, इसके बाद देखते हैं कि मैं तुम्हें कब तक सफल नहीं करता हूँ। तुम तैयारी करते रहोगे, तुम नई से नई चीज़ें खोज कर अपने काम में लगे रहोगे और अपने बाबा से कहते हो कि अब देखो बाबा, कब तक सफल नहीं करोगे। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुमसे। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं तुम्हारे इस प्रयास को देखकर, पर यकीन रखना कि तुम जहाँ पहुँचोगे वहाँ आसानी से कोई नहीं पहुँच सकेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।